अगला टॉपिक है विमाएं। कोई भी जो भौतिक राशि है उसके मात्रकों पर लगाई गई घात को विमाएं कहते हैं। ध्यान रखना, कोई भी जो भौतिक राशि मैंने अभी बताई थी उनके जो मात्रक है उनके मात्रकों पर लगाई गई घात को ही अपन विमाएं कहते हैं। तो देखना, जैसे अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान की बात करूं तो इसका जो मात्रक मैंने आपको किलोग्राम बताया था, विमा होगी इसकी कैपिटल एम। अगर मैं लंबाई की बात करूं, मुख्य 3 पॉइंट ही आपको ध्यान रखना है। इसका मात्रक मैंने आपको बताया था मीटर, विमा इसकी होगी कैपिटल एल। समय की बात करूं तो इसका जो मात्रक होता है सेकंड होता है, विमा होती है इसकी टी। अगर मैं ताप की बात करूं, मात्रक मैंने आपको बताया कि विमा भी इसकी के ही होगी। अगर विद्युत धारा की बात करूं तो इसका मात्रक मैंने ये बताया, विमा ए होगी। मुख्य रूप से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसके द्वारा बाकी मात्रक निकलेंगे। ध्यान देना, जैसे अपन को आपने अभी तक 10th क्लास तक यहाँ तक याद किया था, जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है, ताप का जो मात्रक केल्विन है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अब इसके साथ साथ आपको विमा भी याद रखनी है। ये विमा है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मैंने MLT लिखे ये विमा है, ये मात्रक है और ये भौतिक राशि है। तो जो द्रव्यमान है इसका मात्रक किलोग्राम है, विमा एम हो गई। लंबाई है, इसका मात्रक मीटर है, विमा इसकी एल हो गई। समय इसका मात्रक एस है, सेकंड, और इसकी विमा जो है कैपिटल टी। ताप है, इसका मात्रक केल्विन है, विमा के। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ए, और इसका विमा ए है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर द्रव्यमान का देखें, आपको वैसे मात्रक तो लगभग सब याद है, विमा का ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से ये जो 5 विमा ये याद होनी चाहिए, इन पे बेस पे सूत्र बनेंगे। तो यहाँ पर द्रव्यमान की विमा मैंने लिखी है, लंबाई के लिखी, समय की टी लिखी, ताप की के लिखी, धारा की ए लिखी। अब देखना, अगर मैं कोई सूत्र लिखूं, जैसे क्षेत्रफल, अगर मैं कोई सूत्र लिखूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखना, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका अगर मैं मात्रक देखूं तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अगर इसकी मैं विमा देखूं तो विमा देखो मीटर है, मीटर के लिए एल आता है, चौड़ाई की भी जो मात्रक मीटर है इसके लिए भी एल आएगा, तो लंबाई के लिए एल इंटू एल, तो इसकी विमा हो गई एल स्क्वायर। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल की जो है मात्रक तो हो गया मीटर स्क्वायर और विमा हो गई इसकी एल स्क्वायर। अगर मैं आयतन की बात करूं तो इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सूत्र आपको छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो। अब लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। अब अगर लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई मीटर में आ रही है तो मीटर के लिए विमा क्या होती है, एल, तो यहां आ जाएगा एल इंटू एल इंटू एल, तो विमा आ गई इसकी एल। ध्यान रखना, इसी मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो मान है ये याद रखने हैं, बाकी अपने आप विमा निकलेगी। और ये विमाओं को कोई रटना नहीं है, रटोगे तो पागल हो जाओगे, इतनी सारी मात्रक और विमाएं हैं। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ोगे फॉर्मूला अपने आप आएगा, और जब फॉर्मूला आएगा तो मात्रक और विमा अपने आप बना सकते हो। क्षेत्रफल का सूत्र आप छोटी क्लासों से पढ़ते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मात्रक हो गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, विमा एल स्क्वायर। अब रटने में आप क्या करोगे, क्षेत्रफल मात्रक तो याद है मीटर स्क्वायर, आगे रटोगे एल स्क्वायर, आयतन की विमा एल क्यूब, ये रटने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कई जने रटते हैं कि क्षेत्रफल है पूरी याद करते हैं, क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर, आयतन की विमा एल क्यूब, बल की विमा m1 l1 t-2, ठीक है। इसी प्रकार खूब सारे सूत्र की विमा रटते हैं, तो रटना नहीं, अपन को सिर्फ सूत्र याद रखना। सूत्र तो इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि आप फिजिक्स के अंदर जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो सूत्र तो हर चैप्टर में आएगा, सूत्र तो वैसे ही याद रखना ही पड़ेगा, और सूत्र याद रखोगे तो विमा अपने आप बनेगी। तो आपको ये सूत्र से विमा कैसे बनानी है वो कॉन्सेप्ट समझना है। अब आपको पता है भाई लंबाई, आपको याद क्या करना है, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई। अभी तो मैंने 2 सूत्र वैसे ही बताया, सूत्र खूब है, फॉर्मूले खूब है, अभी बताऊंगा, टेबल है इसकी पूरी। ये तो मैंने क्षेत्रफल का उदाहरण दिया है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको पता है लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मीटर होता है, और जहां मीटर आएगा वहां एल आएगा, विमा मीटर के लिए विमा एल आती है, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया।
मान लो भूल भी जाओ तो आप निकाल सकते हो कि क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, मीटर इंटू मीटर होता है, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, तो मीटर इंटू मीटर। अब यहाँ इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल, तो एल की घात 3 आ गया। अब इसी प्रकार देखना अगर मैं बात करूं घनत्व की, तो घनत्व के लिए देखना यहाँ पर घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखना द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, देखना अगर बेसिक देखें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन का भी मैंने निकाला मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। आयतन का मीटर क्यूब होता है, तो द्रव्यमान बटा मीटर क्यूब। अब देखना द्रव्यमान के लिए विमा क्या लिया मैंने, कैपिटल एम, तो के की जगह अपन लिख देंगे कैपिटल एम बटा मीटर क्यूब। मीटर एम की जगह एल कर दो तो एल क्यूब, और जब ये एल ऊपर जाएगा तो इसकी विमा क्या हो गई, m1 l माइनस। तो ये चीज जो है आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है ये आई कहां से है, क्यों आई है। और द्रव्यमान घनत्व का सूत्र जब आपको पता है, घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक तो आप 6 क्लास के बच्चों के को पूछेंगे वो बता सकता है, आयतन का मात्रक वो बता सकता है। तो किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, किलोग्राम आपको पता है कैपिटल एम आता है विमा, आयतन है इसके मीटर क्यूब होता है, m जहां आएगा वहां l आएगा, m की जगह l कर दो l क्यूब, ऊपर जाएगा m1 l माइनस 3। अगर मैं यहाँ पर बात करूं चाल की, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखना दूरी, दूरी का मापन किस में करते हैं अपन, मीटर में, तो दूरी की जगह दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। दूरी किस में मापते हैं अपन, मीटर में, समय किस में आ गया, सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर है तो मीटर की विमा, मीटर में तो ये एल आएगा, मैंने क्या बताया, जहां एम है वहां एल है, जहां केजी है वहां ये है, जहां सेकंड है वहां टी है, तो एम आते ही क्या आ जाएगा इसका एल, समय का टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी विमा हो गई L1 t माइनस 1। आगे समझ में, चाल की विमा क्या हो गई, L1 t माइनस 1। अब इसी प्रकार अगर मैं आपको कहूं वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। चाल और वेग का सूत्र अलग अलग है, आगे चैप्टर आएगा डिटेल से समझाऊंगा क्या होता है विस्थापन बटा समय। अब देखो विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर, मीटर में ही मापते हैं, बटा समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब ये आ गया, इसका L आ गया, इसका T आ गया, T ऊपर जाएगा L1 t माइनस 1, ये इसकी विमा आ गई। जितने सूत्र है आपको, अगर सूत्र, अब सिर्फ आपको याद क्या रखना, सूत्र याद रखना है, और सूत्र एक साथ पूरी टेबल को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे, चैप्टर अपने आप फॉर्मूले आते जाएंगे, फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे, और जब फॉर्मूले याद होते जाएंगे ये मात्रक और विमा अपने आप निकाल लोगे। बहुत ही सिंपल चीज है, मैं फिर बता रहा हूँ, विमाओं को रटना नहीं है, विमाओं को समझना है। और अगर तुम याद करने लायक है तो सिर्फ सूत्र याद रखना है, और सूत्र तो आप एक साथ, एक तो इस पहले चैप्टर के अंदर करीब 100 सूत्र दे रखे हैं, अब एक 100 सूत्र आप याद करोगे, लेकिन आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे, हर एक चैप्टर 9-9 10-10 फॉर्मूले बनेंगे, तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे, और जब फॉर्मूले याद होंगे तो ये अपने आप निकाल लोगे, और ये निकल जाएगा तो आपको कोई रटने की जरूरत नहीं। अब देखना इसके लिए और अपन निकालते हैं बल का, ये पहले मैं त्वरण का बता देता हूँ। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो ये देखना, और ये नोट कर लेना, भौतिक राशि, मात्रक और विमा, ये जो टेबल बनाई है ये टेबल नोट करके रखना है, भौतिक राशि, मात्रक तथा विमा, और फिर ये उदाहरण नोट करो, फिर आगे मैं और सूत्र बता रहा हूँ आपको। अगला है त्वरण, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। अब देखना मैंने क्या बताया, पहले आप मात्रक लिखो, फिर मात्रक के बाद विमा लिखो। मात्रक, वेग का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटा सेकंड। समय का मात्रक सेकंड, तो इसका जो मात्रक है वो हो गया मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। त्वरण है, इसका मात्रक हो गया मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, मीटर मैंने क्या बताया, m की जगह l लिखो, s की जगह t लिखो बस। तो m की जगह मैंने लिख दिया l बटा s की जगह लिख दिया t का स्क्वायर, ये आ गया t का स्क्वायर। t ऊपर जाएगा तो इसकी विमा आ गई L1 t माइनस 2। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बल की,
बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखना द्रव्यमान इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम, त्वरण, त्वरण का मात्रक आपको पता क्या था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो मात्रक देख लिया आपने, अब मात्रक से ही विमा बनानी है। अब ये लिख दिया मात्रक केजी, केजी की जगह क्या था यहाँ पर एम, किलोग्राम की जगह लिख दिया एम, एम है इसकी जगह L1, नीचे है S, S की जगह टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, तो इसकी विमा हो गई M1 L1 T माइनस 2। और है इसमें देखो और भी खूब सूत्र है। अगर मैं बात करूं कार्य की, कार्य बराबर होता है 10th में पढ़ा है आपने बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो देखो अभी अपन ने बल का मात्रक निकाला किलोग्राम बटा मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, तो बल की जगह पहले इसका मात्रक लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर इंटू विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम, ये सॉरी बल है, ध्यान रखना बल का मात्रक अभी अपन ने निकाला किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का मीटर, तो ये आ गया यहाँ पर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। मात्रक लिख दिया, अब विमा लिखेंगे तो किलोग्राम की विमा क्या आ गई यहाँ पर m मीटर स्क्वायर l स्क्वायर s स्क्वायर सेकंड बटा t स्क्वायर। अब ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो इसकी विमा आ गई m1 l2 t माइनस, ये आ गई इसकी मात्रक और विमा। खूब सारे सूत्र है, मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे निकालना है। पहले सूत्र देखो, सूत्र का पहले मात्रक लिखो, मात्रक से फिर विमा लिखो। याद करने लायक चीजें सिर्फ यही है बस। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोण की, कोण का मात्रक और विमा क्या होगी, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, सूत्र सोच के बताना, कोण का सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। इसका बताना है आपको मात्रक और विमा क्या होगी। अगला है शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब देखो कार्य है, इसका मात्रक अभी अपन ने निकाला है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं कार्य की जगह लिख दूंगा किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर बटा समय का क्या है सेकंड, तो यह आ जाएगा आपके किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड का क्यूब। अब इसकी विमा निकली है तो किलोग्राम की जगह अपन लिख देंगे यहाँ कैपिटल M, मीटर की जगह लिख देंगे L, समय S क्यूब है, इसकी जगह लिख देंगे T का क्यूब। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी विमा आ जाएगी M1 L1 T माइनस। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊपर वाले सूत्र में लिखा है तो ये यहाँ पे मान रख दिया किलोग्राम इंटू मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा समय का सेकंड, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड का क्यूब हो गया, किलोग्राम की जगह मीटर, इसकी जगह l लिख दिया, इसका t समय की जगह t का क्यूब हो गया, तो ये आ गया m1 l1 t माइनस। अब देखना कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अब देखो चाप है इसका मात्रक मीटर होता है, त्रिज्या का मात्रक भी मीटर होता है, मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, तो ये जो कोण है ये विमाहीन मात्रकहीन राशि है, तो विमाहीन मात्रकहीन राशि है, इस कारण इसको लिखेंगे m0 l0 t, ना तो इसका कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होती है। अगला सूत्र आएगा संवेग बराबर बल इंटू समय, इसका मात्रक और विमा निकालनी है। तो देखना संवेग का, तो संवेग के लिए बल है, देखो बल का मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक मैं लिख दूंगा किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर इंटू समय का सेकंड, ठीक है। अब देखो किलोग्राम है तो इसको लिखेंगे कैपिटल M, मीटर है इसको L, समय को t स्क्वायर इंटू समय को कैपिटल T, एक t से एक t कैंसिल, तो ये आ जाएगा m1 l1 t ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो संवेग की विमा आ गई m1 l1 t माइनस का 1, ये आ गई संवेग की। और भी खूब सूत्र है, खूब फॉर्मूले हैं, तो आप उन सूत्र के द्वारा प्रैक्टिस करना है। मैं तो यहाँ सारे फॉर्मूले तो करवा नहीं सकता,
तो आप घर पे जो है सूत्र पहले तो अपने सूत्र लिखो और उस सूत्र के द्वारा मन से उसका मात्रक लिखो, फिर मन से उसकी विमा लिखो और इस तरह से प्रैक्टिस करो। कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपकी किताब में दिए हुए जो 12th में है, लेकिन अभी 11th के अंदर सारे एक टेबल बंडल की उसमें दे रखा है, तो उनके जो फॉर्मूले हैं वो देखो, उनके फॉर्मूले से फिर उसका मात्रक निकालो और मात्रक निकालने के बाद उसकी विमा निकालो। लेकिन विमाओं को रटना नहीं है, अगर याद रख सको तो सूत्र याद रखो, विमा को याद नहीं करना।